So you have seen in some questions there is some issue regarding checking the sign by the first test. एक क्वेश्चन में इशू आया था ना, आई थिंक लॉग वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे एक इशू आया था कि हमें साइन चेक करना सिंपल नहीं हो रहा था बाय यूजिंग द फर्स्ट टेस्ट। उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास मेथड है दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। So that is our method number 2. बताइए, in the first derivative test, what were the 3 steps? So finding the derivative of the function and equating it to 0 in order to find critical points. First step अभी भी बिल्कुल सेम रहेगा, put f dash x equal to 0 to get critical points. ये स्टेप हमारा सेम था। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? So साइन चेक करना डेरिवेटिव का, अगर x को हम थोड़ा कम कर दे और थोड़ा ज्यादा कर दे। To check for local maxima, local minima by using फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जहां साइन चेक करते हो। ये हमारा स्टेप 2 था, यहां वो बदल जाएगा। और स्टेप 3 क्या था? फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली वन स्टेप इज चेंज्ड। केवल आपका मिडिल स्टेप बदलेगा, ना तो फर्स्ट स्टेप बदलेगा, ना ही आपका थर्ड स्टेप बदलेगा। सो दैट मेक्स द थिंग्स सिंपलर। सबके कैमरा ऑफ है अपार्ट फ्रॉम 3 or 4 स्टूडेंट्स। तो 3-4 दो स्टेप 3 स्टेप्स हैं, तो 2 स्टेप सेम रहने वाले हैं, ओनली वन स्टेप विल बी चेंज। ये कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास, ये कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे चेंज आएगा। तो अर्लियर यू आर चेकिंग साइन, अब हम क्या करेंगे? विल फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, बिकॉज इट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और उसके बाद विल गेट यू आंसर वेरी फास्ट। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला आपने और लेट से यहां पर आपके पॉइंट्स आ गए ए बी सी। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं साथ में, 3 पॉइंट्स आ गए आपके ए बी सी। अब सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर आपने इन पॉइंट्स को पुट किया। सपोज ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लेते हैं एक पे 0 आ गया, एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया। तो जहां पर पॉजिटिव आया है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, जहां पर नेगेटिव आया है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, जहां 0 आया है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इट्स अ न्यू टर्म नाउ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ न्यू टर्म।
a point which is a turning point but where there is no maxima or no minimum. We'll discuss this in detail. इसको हम देखेंगे अलग से. So टास्क आपका इजी हो गया. फर्स्ट स्टेप में आपने पॉइंट्स निकाल लिए. सेकेंड स्टेप में आपने सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर उन पॉइंट्स को पुट कर दिया. पुट करके अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है. पुट करने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा है. अगर जीरो आ रहा है तो उस पॉइंट को आपको काउंट नहीं करना है, बिकॉज उस पॉइंट पर देयर इज नो मैक्सिमा और नो मिनिमा. सर बोलिए. सर मुझे थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, एक बार आप रिवाइज करा दो क्या कराया आपने. हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं जहां फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट टेस्ट में थे. केवल सेकेंड स्टेप था जो साइन चेक करने वाला स्टेप, वो डिफरेंट है. वहां पर हम साइन चेक करते थे थ्रू वेवी कर्व. अब हम साइन चेक करेंगे थ्रू सेकेंड डेरिवेटिव. ओके सर, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के फिर पुट करना है. सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के उन पॉइंट्स को पुट करना है इसके अंदर. ये समरी है आपकी. अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और अगर जीरो आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा. ओके सर, थैंक यू सर. Now see through example. अब यहां पर आपको जजमेंटल नहीं होना है. Many of you must be thinking बड़ा आसान हो गया ये तो, बट नेवर टेक अ जजमेंट लाइक दिस. मैंने आपको बोला था आपको दोनों ही टेस्ट आने चाहिए. एंड यू विल सी एट सम प्लेसेस you will be more comfortable in first test, and somewhere you will be more comfortable in second test, and sometimes you will not use any of the tests that we have seen in the last class. There are some questions जहां आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी टेस्ट को यूज करने की. अब I am going back to some basic questions. fx equal to x square minus 2x. आपको याद होगा ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में हमने. जितना मुझे याद आ रहा है हमने किया था. फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव था, अभी भी सेम रहेगा. स्टेप 1, f dash x equal to 0, 2x minus 2 equal to 0, x equal to 1. First step. Second step, f double dash x कितना आ रहा है 2. तो f डबल डैश 1 कितना हो गया, वो भी 2 हो गया. मोर देन 0, therefore x equal to 1 is the point of local, क्या होगा, minimum. minima. Step 2 is done. Step 3, therefore minimum value of function is f1, that is 1 minus 2 minus 1. So ये आपका प्रोसीजर रहेगा अगर आप क्वेश्चंस करोगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट. तो नो चेंज, नो चेंज.
यहां पर चेंज है। So procedure is very simple. Get the first derivative, put it 0, आपको मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। आप चेक कर रहे हैं आपको वहां मैक्सिमा है या मिनिमा, स्टेप 2, और स्टेप 3 में यू विल गेट योर आंसर। इफ देयर इज अ मिनिमा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इफ देयर इज अ मैक्सिमा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं एक, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टेप 1, f dash x इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x square equal to 0, x equal to 0 is the critical point. Second step, f double dash x equal to 6x, f double dash 0 will be 0. अब क्या होगा, 0 पर आपका सेकेंड डेरिवेटिव 0 ही आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? So point of inflection. It is point of inflection. अब आपको लग रहा होगा why it is so point of inflection. मैंने बोला था ऐसे केस में क्या होता है। स्टेप 3, there is no maximum value and no minimum. अब इसको आप ग्राफ के थ्रू देखो, यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है एक्स क्यूब का। अब ध्यान से देखो, 0 पे ग्राफ टर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा? यहाँ पे ग्राफ मूव कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे टर्न आया इस जगह पे कि नहीं? इट इज नॉट अ नॉर्मल टर्न जो आता है, जो हमारे केस में पहले आ रहा था। इट इज नॉट टर्न लाइक दिस, बट टर्न ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पे देखो, टर्निंग पॉइंट दिख रहा है कि दिख रहा है आपको? इस जगह पर एक बीच का पॉइंट है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ रहा है। ये हल्का सा टर्न दिख रहा है आपको इस वाले पॉइंट पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, या नीचे जाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टर्न ऐसे टर्न ले रहा है, तो ये एक बीच का पॉइंट है जो दोनों तरफ से ग्राफ को मूव कर रहा है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, हमने क्या सीखा था कि अगर प्लस से माइनस होता है टर्निंग पॉइंट पर, अगर प्लस से माइनस होता है तो ये लोकल मैक्सिमा, और अगर माइनस से प्लस होता है तो लोकल मिनिमा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां भी पॉजिटिव है आपका स्लोप और यहां भी पॉजिटिव है स्लोप आपका। तो इस पॉइंट के लेफ्ट में या इस पॉइंट के राइट में, दोनों तरफ आपका स्लोप पॉजिटिव है, इट इज गोइंग अपवर्ड। स्लोप आपका पॉजिटिव है पॉइंट के लेफ्ट में भी और पॉइंट के राइट में भी। सो दैट्स व्हाई देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको अगर आप फर्स्ट टेस्ट से करते तो क्या होता, साइन चेंज नहीं मिलता आपको। तो फर्स्ट टेस्ट में भी ऐड कर लेंगे एक पॉइंट को आप। अगर फर्स्ट टेस्ट से कर रहे हो आप किसी क्वेश्चन को, लेफ्ट का साइन
राइट का साइन अगर सेम आता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इवन बाय फर्स्ट टेस्ट। अगर आप फर्स्ट टेस्ट से कर रहे हो किसी क्वेश्चन को, तो हमारी टेबल क्या थी? फर्स्ट टेस्ट में लेफ्ट का साइन, राइट का साइन, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, तो लोकल मैक्सिमा, माइनस टू प्लस, लोकल मिनिमा। अब अगर प्लस टू प्लस रहे या माइनस टू माइनस रहे, तो इन दोनों ही केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डायग्राम हमने देख लिया है, डायग्राम यहां टर्न ले रहा है, तो प्लस एंड प्लस, ऐसे ही माइनस एंड माइनस। अब किसी के दिमाग में एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आया कि नहीं आया वाइल लर्निंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन बनना चाहिए था, जो मुझसे किसी ने नहीं पूछा। ये तो रट लिया ना आपने। किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसा होता क्यों है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, उल्टा ऐसा होता क्यों है? मतलब आपको रटना है खाली फार्मूला को, जानना नहीं है कि क्यों होता है ऐसा। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा है, और नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। क्यों? फर्स्ट के अंदर लॉजिक था ना हमारे पास। फर्स्ट जब किया था हमने तो को दिखाई दे रहा था ना, यू आर सीइंग वेरी क्लियरली, नेगेटिव है पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा नहीं, मिनिमम पे आ गया, ये दिख रहा है आपको, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा था ना। तो फर्स्ट टेस्ट इज वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेरी विजिबल। फर्स्ट टेस्ट में समझ में आता है आपको कि इस पॉइंट के लेफ्ट में हमारा स्लोप नेगेटिव जा रहा था, तो नेगेटिव नेगेटिव जाते 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 अचानक पॉजिटिव हो गया, मतलब अपवर्ड मूव कर गया। अपवर्ड मूव कब करेगा? when it will reach the lowest point, it reaches the lowest point और उसने अपवर्ड मूव कर दिया, मतलब मिनिमम में पहुंच गया। अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अचानक रुका, फिर उल्टा लौट गया। उल्टा कब लौटेगा? जब मैक्सिमम पहुंच चुका होगा, मैक्सिमम पहुंच गया फिर उल्टा लौटना शुरू हो गया। दिस वाज वेरी लॉजिकल पार्ट। तो जो बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड टेस्ट उसको इजी करने के लिए इन सम केसेस बनाया गया है, मॉडिफाई करके, बट इसका भी लॉजिक है। देखो यहां पर एप्रेशंस कितना है? पॉजिटिव। यहां पर कितना है? जीरो। यहां पे कितना है? यहां पे कितना है? नेगेटिव। ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू ए। जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का भी निकाल रहा हूं डेरिवेटिव। तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स। और मैं ए पॉइंट पे बात कर रहा हूं,
अंडरस्टैंड में ए पॉइंट पर बात कर रहा हूं, समझिए इस बात को। मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव। हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पर तो चेंज होगा डेरिवेटिव में। अंडरस्टैंड में बात कर रहा हूं डेरिवेटिव की, बहुत क्लियर समझिए। ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये मेरा डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव में चेंज कैसा हो रहा है एट पॉइंट ए, चेंजिंग डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। नेगेटिव होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया उसके बाद, 0 पहुंचने के बाद एक पॉइंट तक इंक्रीज किया, बिकॉज वो मैक्सिमम पहुंच गया था। क्या होगा आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम, डिक्रीज होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा उसके बाद, डिक्रीज होना, डिक्रीज होना शुरू होगा। मतलब जो रेट होगा उसका वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो इट इज व्हाट, ये जो मैं कह रहा हूं ये क्या है, ये एफ डबल डैश एक्स है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, कहां पर, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो क्यों होगा नेगेटिव, बिकॉज वो मैक्सिमम पहुंच चुका है। जब कोई फंक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो डेरिवेटिव जो 0 हो चुका था अब वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा 0 के बाद। तो 0 डेरिवेटिव नेगेटिव होना शुरू हो गया, मतलब जो डेरिवेटिव है आपका उसका रेट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और सेम इसका उल्टा एग्जांपल, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो आपका डेरिवेटिव नेगेटिव जा रहा था, ये पॉजिटिव, यहां पर 0 है। तो ये मेरा पॉइंट बी है, इट्स इक्वल टू बी। एफ डबल डैश बी मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 चल रहा था, 0 से पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो मतलब मेरा डेरिवेटिव के अंदर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन डेरिवेटिव, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। डबल डैश इज नथिंग बट, डबल डैश एक्स इज नथिंग बट चेंज ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर आप मैक्सिमा पहुंच गए हैं, चेंज आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, अगर मिनिमम पहुंच गए हैं तो चेंज आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम पहुंचने के बाद अब उल्टा लौटेंगे, तो रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। जब मिनिमम पहुंचेंगे आप, उसके बाद आपका डेरिवेटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो चेंज ऑफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव आफ्टर दैट। ये समरी है इसकी, व्हाई इट इज हैपेंड। तो ये हो गई आपकी थ्योरी ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सब लोग ऑफ बोर्ड में क्यों है भाई, एक क्वेश्चन में दिक्कत आई थी साइन निकालने में, किसमें आई थी, किसी को याद है? सपोज ऐसा कर लेते हैं, मेरा मेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो log x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर है। अब इसको ऐसे निकालेंगे, क्वेश्चन देख के ही करेंगे। तो एक चीज समझो जरा, अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव रूट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एस अपॉन 6 पाई आर माइनस 3 पाई
अपॉन रूट ऑफ 2 पाई आर, ऐसा कुछ आता है मेरा एफ डैश आर, ऐसा। वुड यू लाइक टू गो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? No. नो। सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा टिपिकल सा आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है कि उसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, सेकेंड डेरिवेटिव, तो उसको अवॉइड करना है आपको सेकेंड वाले टेस्ट को। फर्स्ट से निकालना कैसे, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा आपको कि आपको दोनों का मिक्स रखना है, फर्स्ट सेकेंड का, कभी सेकेंड यूज करना है, कभी फर्स्ट यूज रखना है, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है माइंड में अपने। क्वेश्चन का डेरिवेटिव देख के और क्रिटिकल पॉइंट देख के डिसाइड करोगे आप। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पॉइंट भी टिपिकल आ सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी ऐसे आएंगे कई बार। एक क्वेश्चन है एक्स अपॉन 6 पाई आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट एस ऑन सरफेस एरिया, एक क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट ये आ रहा है आर इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। ये पॉइंट भी आसान नहीं है पुट करने के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट को देख के और डेरिवेटिव को देख के जजमेंट लोगे कि आपको फर्स्ट टेस्ट यूज करना है या सेकंड टेस्ट यूज करना है। तो लेट अस सी थ्रू क्वेश्चंस, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो इसको हम पहले जज कर लें कि हम कहां पे क्या यूज करेंगे। तो मैं बुक शेयर कर रहा हूं। देखिए यही क्वेश्चन है एक, यहां देखो आप, ये मेरा फंक्शन था, मैंने डेरिवेटिव निकाला और फिर मैंने ये निकाल दिया, यहां पे इसको छोड़ दो, अभी सॉल्यूशन छोड़ दो। अब देख के बताओ मुझे व्हाट शुड बी ऑब्जर्वेशन। अभी जो इंटरवल्स वगैरह इनको भूल जाओ, मैं केवल क्वेश्चन की लॉजिक की बात कर रहा हूं। लीव द इंटरवल्स, इनको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, डेरिवेटिव निकालना कंपलसरी है, मैंने निकाल दिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, जो कि कंपलसरी है, स्टेप 1 इज कंपलसरी। अब आप क्या करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव हियर? No, sir. व्हाई? एक्स की पावर एक तो डिनोमिनेटर में और वो उधर है, तो वो थोड़े चैलेंजिंग ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशंस टिपिकल हो जाएंगी थोड़ी। तो क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे तो बताइए। सर फंक्शन एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू पे जीरो हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव जाने की जरूरत नहीं होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल दी। फर्स्ट से कैसे निकालेंगे, मेरा क्वेश्चन तो यही है ना। सर लेफ्ट राइट। सर वेवी कर्व यूज करेंगे। वेवी कर्व यूज कर सकते हो। फर्स्ट में यहाँ पे आप बेसिक पार्ट के अंदर फिर से रिकॉल करो
नोट्स की पहली लाइन, बेबी कर्व नहीं हो बेबी कर्व किसके लिए है? जिसकी पावर पॉलिनोमियल नहीं है ये पॉलिनोमियल, और पावर 2/3 आ रही है, इसलिए x की पावर 2/3 भी नहीं है पॉलिनोमियल. इट इज नीदर रैशनल एक्सप्रेशन. अंडरस्टैंड? अगर खाली x होता तो चेक कर लेते आप. अंडरस्टैंड दिस. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर फर्स्ट टेस्ट से जाना पड़ेगा. x 1/8 है, वो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर. 1/8 के लेफ्ट का पॉइंट, 1/8 के राइट का पॉइंट लेना है आपको. क्या हो सकता है पॉइंट वो? उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है. यहां से 8 बाहर निकालो, साइन बड़े आराम से मिलेगा. अब चेक करो 1/8 के लेफ्ट का पॉइंट क्या हो सकता है? इजी पॉइंट x इक्वल टू 1/8 के लेफ्ट का पॉइंट जो आपको इजी पड़े. 1/10. 1/10. 0 1/10 ले लिया, उससे नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? नेगेटिव आ गया साइन कि नहीं आ गया? 1/10 लिया है आपने, छोटा है इससे, नेगेटिव हो गया ये. और राइट का पॉइंट ले लो. क्या राइट का पॉइंट? 1/6 ले लेंगे. 1/6 पॉजिटिव हो गया. तो सिंपल सी बात है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरी. सिंपल कॉमन सेंस कि अगर इसके लेफ्ट का पॉइंट लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट का पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. खत्म बात. नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, साइन चेक करो. यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, बिल्कुल बुकिश नहीं चल पाएंगे. तो टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली. सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है, बेबी कर्व भी वो सोच के करना है यूज. बेबी कर्व के लिए नोट्स क्लियर रखो. बेबी कर्व के लिए छोटी पॉलिनोमियल जो कि नहीं है. तो उन्होंने साइन चेक किया है -1 0 पे. इट्स फाइन. सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, इसका ये वाला पार्ट देखो आप. ये मेरा डेरिवेटिव आया. तो अगर आप जाते हो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए तो लेंदी होगा कि नहीं होगा फिर से? यस सर. और फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको दिखाई दे रहा है कि बेबी कर्व बहुत आराम से यूज हो रहा है. यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज सेकेंड इक्वेशन है उसकी रूट्स ही नहीं है. सेकेंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. इस वाली इक्वेशन की रूट्स ही नहीं है. तो केवल एक ही पॉइंट है हमारा बल, प्लस माइनस. लोकल मिनिमा हो गया, एक ही स्टेप पे मिनिमा हो गया. सो यहां पर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको जज करने के लिए कि हमें कहां पर क्या यूज करना है. देखो